हैं ये। किसी दिन बैठे बैठे आपको मैसेज आ जाएगा कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर अपने दिल की बात बताएं कि मैं किसी को पसंद करने लगा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। आपके साथ इन्होंने बचपना रखा है, जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है ये अपने बचपन में थे जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे। आप थोड़ा सा मेच्योर होने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से पैसा लेके उड़ा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेयर ट्रेजर। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम बात कर रहे हैं आपके एक्स पार्टनर की करंट लाइफ सिचुएशन के बारे में, कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। हो सकता है आप उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो सकता है कि अभी उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन याद आती है तो जानना चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। लेट्स सी, चलिए कार्ड करते हैं शफल। उस ईश्वर को याद कीजिए जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं। साथ ही साथ अपने एक्स पार्टनर के बारे में भी सोचिए। चलिए देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। पैसे के आसपास उनकी जिंदगी घूम रही है। पैसा कमा रहे हैं और पैसा उड़ा भी रहे हैं। फीमेल है, पैसा कमा नहीं रही है। हो सकता है कि उस एज में नहीं है जहाँ पे पैसा कमाया जाए, तो किसी से पैसा लेके उड़ा रहे हैं। अपनी जो जिंदगी है ना, वो फुल एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। फुल सेलिब्रेशन नजर आ रहा है। अभी तो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है एक, लेकिन उन्होंने ना एक गोल सेट किया हुआ है जिसकी तरफ वो काम कर रहे हैं। थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी इस टाइम पे मुझे नजर आ रहे हैं। किसी का इंतजार कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। अनमैरिड हैं तो डेफिनेटली किसी को पसंद कर रहे हैं, और ध्यान उसी इंसान के ऊपर लगा हुआ है कि ये इंसान कैसे मुझे मिल जाए, क्या ऐसा हो जाए कि मैं इस इंसान से कांटेक्ट कर लूं। साथ ही साथ किसी तरह की ना किसी से मदद भी ले रहे हैं उस इंसान से कांटेक्ट करने में। हो सकता है कोई दोस्त है, हो सकता है कि जो जिसके साथ सेलिब्रेशन चल रही है ना, उसी को पटा रहे हैं कि इस इंसान से मेरी बातचीत करा दे, मुझे रिलेशनशिप में आना है। और कहीं ना कहीं उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये इंसान मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा, जिसको ये पसंद कर रहे हैं। आगे चलते हैं। लेट्स सी, प्लीज डिवाइन बता दीजिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जस्टिस, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। उन्होंने ना आपके साथ जितना टाइम बिताया है, उनको लगता है कि वो टाइम अच्छा नहीं था। आपको जैसा भी लगता है वो टाइम अच्छा था या कैसा भी था, लेकिन उनको लगता है कि ये टाइम अच्छा नहीं था। अब जो मेरी जिंदगी में आएगा वो जस्टिस लेके आएगा, कि जितना प्यार मैं उसे करूंगा वो ही उतना प्यार सामने से मुझे देगा। क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप इन्होंने बनाई थी, बिताया था टाइम आपके साथ इन्होंने जितना, वो जस्टिफाइड नहीं है। इनको सामने से उतना प्यार नहीं मिला। फुल ऑफ ईगो नजर आ रहा है मुझे, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में भी नजर आ रहे हैं अपनी लाइफ को लेके, लेकिन ईगोइस्टिक बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं पैसे का घमंड भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, भले ही थोड़ा है भले ही ज्यादा है, लेकिन अपने अंदर इतना घमंड इन्होंने रखा हुआ है पैसे को लेके। क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स बहुत ज्यादा शो हुआ है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा बहुत ज्यादा मायने रखता है इनके लिए। कहीं ना कहीं पैसे की वजह से भी हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ दिया। द व्हील, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। किसी चीज के बदलने का इंतजार कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। इंतजार, इंतजार और इंतजार। इनको लगता है कि जिस इंसान को ये स्टॉक कर रहे हैं, जिस इंसान को ये पसंद कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि ना उसके आने के बाद चीजें बदल जाएंगी, उसके आने के बाद जिंदगी बेहतर हो जाएगी, उसके आने के बाद ही पैसा आएगा। बहुत ज्यादा उम्मीदें इन्होंने अपनी आने वाली रिलेशनशिप से लगा के रखी हुई हैं, क्योंकि बेसिकली इनको जो चाहिए वो अल्टीमेटली है पैसा। चलिए आगे देखते हैं। कोलैबोरेट, टेंशन, सेंसिटाइज, रिव्यू। साथ ही साथ ये हर वक्त सोचते भी रहते हैं कि इन्होंने जो आपके साथ अच्छा या बुरा जो किया है वो अब नेक्स्ट रिलेशनशिप में नहीं करना है।
अब थोड़ा सा एक अलग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर। सोच रहे हैं कि जो भी गलतियां मैंने अपने पास्ट रिलेशनशिप में करी हैं वो नेक्स्ट रिलेशनशिप में नहीं करनी है। इनको लगता है कि ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव होने का अब टाइम नहीं है, प्रैक्टिकल बनने का टाइम है। रिश्ते को कैसे चलाया जाए, आपके साथ इन्होंने बचपना रखा है। जहां तक मुझे नजर आ रहा है ये अपने बचपन में थे जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे। आप थोड़ा सा मेच्योर होने की कोशिश कर रहे हैं। 8th हाउस मिस्ट्री, क्या इनकी आने वाली रिलेशनशिप चलेगी, तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। 8th हाउस का कार्ड निकला है यहाँ पे, जो कि एक रिश्ते में सस्टेनेबिलिटी कम दिखाता है कि ये रिश्ता बरकरार रहे, ऐसा कम है। ऐसे चांसेस कम हैं कि ये रिश्ता आगे जाके लंबा चले। अगर आपको लगता है कि आपके साथ तो ये सब किया है और इस इंसान के साथ अच्छा रिश्ता कैसे बना लेगा, तो मुझे भी यही लग रहा है कि ये इस इंसान के साथ भी वही सब करेगा जो आपके साथ किया था। डिवाइन प्लीज आगे गाइड कीजिए। द एम्प्रर, ओके। द टावर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसको ये पसंद कर रहे हैं ना वो भी इगोइस्टिक बहुत है। वो भी इनके ऊपर आसानी से फिदा नहीं होने वाला है। इनको बहुत काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। इस इंसान को इम्प्रेस करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा इनको। और हो सकता है, द टावर का कार्ड है, हो सकता है कि कई बार रिजेक्शन भी इनको फेस करना पड़े अपनी रिलेशनशिप के अंदर। क्योंकि यहाँ पे एक ब्रॉडली जो चीज़ें निकल के आ रही हैं ना वो रिलेशनशिप के लिए निकल के आ रही है। एक तो पैसा कमाना चाह रहे हैं, दूसरा रिश्ता बनाना चाह रहे हैं किसी को लेके, क्योंकि किसी को पसंद करने लगे हैं। लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है पर्सन, बहुत ज़्यादा, वो भी सामने से चाह रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान मिले जो कि बहुत हाई फाई हो, बहुत पैसे वाला हो। और हो सकता है इनके पास उतने पैसे नहीं है जितना वो इंसान इनसे उम्मीद लगाई, या अपने पार्टनर से उन्होंने जो भी उम्मीद लगा रखी है, वो ये इंसान तो उस उम्मीद पे खरे उतरने वाले नहीं है। इसलिए रिजेक्शन भी इनको फेस करनी पड़ सकती है। द चैरियट, द डेविल, लेकिन ना बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करेंगे। और हो सकता है कि आपसे भी सलाह ले लें। द डेविल का कार्ड है यहाँ पे, आपसे भी सलाह ज़रूर से ले सकते हैं ये। किसी दिन बैठे बैठे आपको मैसेज आ जाएगा कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर अपने दिल की बात बताएं कि मैं किसी को पसंद करने लगा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत ज़्यादा चांस हैं इसके भी। अपने मन में उन्होंने सारी भूमिका बना रखी है, दिमाग में पूरे प्लानिंग चल रही है कि कैसे सामने वाले जिसको ये पसंद करते हैं उनसे कांटेक्ट किया जाए, कैसे सब कुछ किया जाए। बट अभी रिलेशनशिप इनका इतना स्मूथली शुरू होकर भी शुरू नहीं होगा, क्योंकि रिजेक्शन बहुत बार इनको फेस करना पड़ सकता है। चलिए, तो ये थी आपके एक्स पार्टनर की करंट लाइफ सिचुएशन। बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के अंदर एक्साइटेड हैं, रिलेशनशिप में एंट्री लेने के लिए एक्साइटेड हैं, साथ ही साथ पैसा कमाने के लिए भी एक्साइटेड हैं, मनी माइंडेड पूरे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।